वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो गाइस हिस्ट्री का छठा लेक्चर है ये। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं आपको पता है। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या, हिस्ट्री में अच्छे नंबर। जी हाँ, तो आप देखिए हिस्ट्री की कंटिन्यू सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पैलियोलिथिक फेज कर चुके हैं, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर चुके हैं। ये वैदिक पीरियड का लास्ट लेक्चर है। कल से हम लोग बुद्धिज्म पे आ जाएंगे। तो भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टाइम निकाल के यार 5-10 मिनट देख लिया करो, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, पीपीटी फॉर्म में आप कहीं भी हो, बैठे हो, आराम से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ आए हुए हैं 20 सालों में, तो ये आपको हेल्प बहुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 74 कह रहा है बघोस कोई इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए बघोस कोई एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन होता है जो दीवारों पे या सॉलिड चीज़ों पे लिखा जाता है। तो ये हमें ईरान से मिला है और इसमें क्या मेंशन है, इसमें वैदिक गॉड और गॉडेस के बारे में मेंशन है, जैसे इंद्र, अग्नि। भाई ये लोग नेचर की पूजा करते थे ना, और सेक्रीफाइस और रिचुअल में ज़्यादा विश्वास करते थे वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि तब ये शिवलिंग की पूजा, दुर्गा माता की पूजा, तब ये सब नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका। फिर अगेन 75 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट आर्यन मूवमेंट फ्रॉम आर्यन ईरान टू इंडिया, कि ईरान से भारत की तरफ मूवमेंट हुई है। तो ये बघोस कोई इंस्क्रिप्शन है, उससे पता चलता है हमें। और बघोस कोई कहाँ पे है इंस्क्रिप्शन, ईरान में है, और ये आर्यन की मूवमेंट बताता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 80, द वर्ड गोत्र। तो देखिए जो आज आप गोत्र बताते हो ना, जैसे हम आशीष तिवारी, तो मेरा कश्यप गोत्र, किसी का भारद्वाज गोत्र। तो गोत्र मेंशन है ऋग्वेद में। कहाँ मेंशन है, ऋग्वेद में, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 81 कह रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड में पीपल किस पे विश्वास रखते थे, मतलब जनता किस पे विश्वास रखते थे। तो देखो ना आइडल वर्शिप करते थे ना एक गॉड पे, तो वो लोग सैक्रिफाइस और रिचुअल में ज़्यादा विश्वास रखते थे ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिलीव इन सैक्रिफाइस एंड रिचुअल। आइडल वर्शिप तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम ही हो जाता था। चलिए क्वेश्चन 76 कह रहा है फिर अगेन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC डिस्क्राइब वैदिक गॉड हैज़ बीन फाउंड। तो देखो वैदिक गॉड के बारे में बघोस कोई में दिया है, ईरान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 77 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन। तो देखो बाल गंगाधर तिलक ने बताया ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन है नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल से आए थे वो लोग, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की बुक है ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन सॉरी। अब 82 कह रहा है फेमस बैटल ऑफ 10 किंग। तो देखिए 10 राजाओं की एक ट्राइब थी, भारता ट्राइब। ठीक है, उससे बैटल हुई थी जिसमें भारता ट्राइब जीत जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी, ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी। तो ध्यान करिए पुरुषनी रिवर कौन सी थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना एंशिएंट रिवर के नाम। तो पुरुषनी रिवर थी रावी, कौन सी थी, रावी रिवर। सरस्वती थी घग्घर, विपासा बासु हमारी ब्यास नदी है ना, बी से विपाशा, बी से ब्यास। अश्किनी जो थी वो चेनाब थी, अश्किनी मतलब चेनाब। अब फिर पूछ रहा है 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज मतेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा, है ना। तो ये सब सरस्वती नदी को बोलते थे। किसको बोलते थे, सरस्वती नदी को, याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द नेम ऑफ स्क्रप्चर इन विच पुरुषा मेधा वॉज मेंशन। तो देखो पुरुषा मेधा मेंशन है सतपथा ब्राह्मणा में। किस में मेंशन है, सतपथा ब्राह्मणा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या ब्राह्मण, अरण्यकाज, उपनिषद, है ना। तो क्रोनोलॉजी क्या थी, संहितास आते थे, फिर ब्राह्मण आते थे, फिर अरण्यकाज आते थे, फिर उपनिषद आते थे, याद रखना। चलो 79 इन दी पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज एक्सेस ऑफ वैदिक कल्चर। तो देखो वैदिक कल्चर की एक्सेस जो थी वो अंग और मगध को कंसीडर किया जाता है। किसको, अंग और मगध, यानी ऑप्शन ए। अब अंग पड़ेगा भाई, पूछ लेता है कहाँ पे पड़ेगा, तो अंग पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल और बिहार में। ठीक है, और मगध पड़ता था कहाँ पे, ये आपका बिहार में पड़ता था। क्या आप अंग और मगध का कैपिटल बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। 16 महाजनपद में से 2 ये थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 84 इन द एंशिएंट पीरियड
चीफ लिवलीहुड ऑफ आर्यन, तो मतलब आर्यन लोग किस पे डिपेंड करते थे? तो जैसे देखो, पैलियोलिथिक वाले लोग औजार मतलब हंटिंग पे डिपेंड थे। आर्यन लोग जो थे वो मेन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और पशुपालन पे, है ना। तो एग्रीकल्चर, काऊ बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए ना, इसीलिए तभी से गऊ को माता माना जाता था, क्योंकि भाई बुल के लिए काऊ बैल इन सब से क्या होती थी, खेती होती थी अच्छी। जिसके पास ज़्यादा काऊ होती थी वो बहुत अमीर माना जाता था उस टाइम। क्वेश्चन 85 कह रहा है द वर्ड यावा, यावा का मतलब होता है बारले। यावा का मतलब क्या होता है? बारले, याद रखिएगा, यावा मतलब बारले, कई बार पूछता है। विरही सुना होगा आपने, है ना, विरही, गोधूम, ये सब गोधूम गेहूं को बोलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो देखो, सभा एंड समिति टू डॉटर ऑफ प्रजापति है ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। एक चीज समझो, 3 समिति थी, सभा, समिति और विधाता, ठीक है। अब सभा और सभा जो थी भाई, इसमें बूढ़े लोग रहते थे, एल्डरली पीपल। तो आज भी आपने देखा होगा जहाँ बूढ़े लोग रहते थे, औरतें मोस्टली वहाँ नहीं रहती खाली। तो यही तब भी था, मतलब जो वुमेन थी वो समिति और विधाता को तो अटेंड करती थी पर सभा को अटेंड नहीं करती थी। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि वुमेन किसको अटेंड करती थी? तो समिति और विधाता को, सभा को वुमेन अटेंड नहीं करती थी। याद रखिएगा, प्रजापति की 2 डॉटर, सभा समिति, ऋग्वेद में मेंशन है। 87 कह रहा है आयुर्वेदा, तो देखो साइंस ऑफ लाइफ, ये अथर्ववेद से मिलता है। किससे मिलता है? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद क्या था, ध्यान करो, इसमें मेडिसिन के बारे में दिया था ना, हमने पढ़ा था इसको, मेडिसिन के बारे में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 92, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैदिक गॉड, है ना, इंद्र। तो देखो, इंद्र आपको पता है ना, गॉड ऑफ रेन भी कहते हैं, गॉड ऑफ थंडर भी बोलते हैं, है ना, यानी 1 और 4, तो यानी ऑप्शन डी हो गया इसका, ठीक है, गॉड ऑफ थंडर एंड गॉड ऑफ रेन, इंद्र दी। चलो भाई 88 पे पहुंचते हैं, ऋग्वेदिक रिलीजन। तो देखो, ऋग्वेद में रिलीजन, पॉलीथिस्टिक मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, मोनोथिस्टिक मतलब एक की पूजा करना, मोनिस्टिक मतलब किसी की मत करना, लिबर्टारियन मतलब कि भैया जिसका मन हो उसकी करना। तो ऋग्वेदिक जो था पॉलीथिस्टिक था, इंद्र, अग्नि, वरुण, बृहस्पति सबकी करते थे हम पूजा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स, तो देखो सबसे हाइम का मतलब होता है मंत्र। ऋग्वेद में 1028 मंत्र सिर्फ और सिर्फ किसको डिवोट करे गए हैं? इंद्र जी को। किसको करे गए? इंद्र जी को। और उसके बाद अग्नि जी का नंबर आता है, अग्नि देवता का 208, ठीक है। तो इंद्र को सबसे पहले, फिर अग्नि देवता को। क्वेश्चन 93, 800 BC से 600 BC किस एरा को डिनोट करता है? तो ये ब्राह्मण एरा को बताता है, इस टाइम ब्राह्मणिज्म चरम पे था, ठीक है। 94 कह रहा है डैश इज कंसीडर्ड मोर रिलायबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ आंध्राज। तो देखो, मत्स्य पुराण है, उसमें आंध्राज की हिस्ट्री के बारे में दिया है। अब टोटल 18 पुराण है हमारे वैदिक पीरियड में, कितने हैं? 18 पुराण। तो मत्स्य पुराण में आंध्राज के बारे में बताता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब 90 क्वेश्चन कह रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्र इन ऋग्वेद। तो देखो, अब इसमें इंद्र जी का तो ऑप्शन है नहीं, तो अग्नि है ना, तो सेकंड नंबर पे अग्नि था, तो हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। अगर इंद्र ऑप्शन होता तो इंद्र हो जाता। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड। तो वॉर गॉड इंद्र जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? इंद्र देवता को, ठीक है। और रेन ऑफ गॉड, रेन ऑफ थंडर भी बोलते हैं, रेन ऑफ, ठीक है, गॉड ऑफ रेन एंड गॉड ऑफ थंडर। क्वेश्चन 95, द मंत्र फेमस विथ द नेम गायत्री मंत्र। तो देखो, गायत्री मंत्र जो है हमने वो कहाँ से लिया पूछ रहा है। तो गायत्री मंत्र भी हमने लिया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से। अब क्वेश्चन 96 कह रहा है सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मानवत्रा, वंशचरित्र आर द इंडिकेटर ऑफ। तो ये सब क्या है? ये पुराणास के इंडिकेटर्स हैं। किसके? पुराण्स के। क्वेश्चन 99 कह रहा है डैश इज कंसीडर्ड मोर रिलायबल फॉर हिस्ट्री ऑफ मौर्यास। तो देखो, मौर्यास की हिस्ट्री हमें विष्णु पुराण से मिलती है। किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भैया आता बहुत है, याद रखना। 105 कह रहा है इन द अर्ली पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो देखो, काऊ है ना, गाय को बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मानते थे उस टाइम। क्यों मानते थे? क्योंकि जो काऊ थी भैया बहुत ज़्यादा
उस टाइम वेल्थ मानी जाती थी और गौ माता की पूजा भी बहुत करते थे। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट वैदिक ईरा। अब कल से हम लोग बुद्धिज्म स्टार्ट करेंगे। तो 106 नंबर क्वेश्चन है बुद्धिज्म पे, महाविनिष्कर्मण। तो इसका मतलब होता है ग्रेट डिपार्चर। जब बुद्ध जी अपना घर छोड़ रहे होते हैं उसको महाविनिष्कर्मण बोलते हैं। तो ये मैं कल से शुरू करूँगा, आपको डिटेल में बुद्धिज्म पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना, 3 चैप्टर हो गए, अच्छे से मेरे भाई पढ़ लो। नमस्कार।